सीमा हैदर जाएगी पाकिस्तान। भारत सरकार ने जब जारी किया, जब कि नहीं जितने पाकिस्तानी हैं भाई जाएंगे अब पाकिस्तान में, अब परेशान हो रहे हैं उनके पति सचिन। तो उन्हीं चीजों को लेकर के बात करेंगे कि वकील साहब किस तरीके से देखते हैं और इस मामले पे क्या कुछ कहते हैं। स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, अभी जो एक भारत सरकार का नया फरमान जारी हुआ है, जिसके मुताबिक जितने भी पाकिस्तान के लोग हैं यहाँ पर जिनको वीजा दिया गया था, उनका वीजा को सस्पेंड कर दिया गया है। और इस परिस्थिति में उनको पाकिस्तान जाने का जो फरमान जारी किया गया है, उस फरमान आ जाने के बाद एक चर्चा का विषय रहा कि क्या आप सीमा हैदर को भी, लोगों के बीच में कोलाहल का विषय है कि क्योंकि वो चर्चित रही थी अपने दौर में, पाकिस्तान से लव अफेयर का मामला था और हिंदुस्तान आई थी। तो ऐसे परिस्थिति में लोगों के बीच में जिज्ञासा बस ये जानकारी प्राप्त करना चाहे कि क्या ऐसे परिस्थिति में सीमा हैदर को पाकिस्तान लौट के जाना पड़ेगा। तो इसका देखिए सीधा सा प्रश्न का यदि आंसर लेंगे तो ये जो भारत सरकार ने ये नियम लागू किया है, उसमें मैं एक लाइन में कहा कि पाकिस्तान का जितना भी लोग हमारे यहाँ रह रहे हैं उनका वीजा को हम टर्मिनेट करते हैं और इनको 27 तारीख तक का वक्त दिया गया कि आप लौट जाइए अपने देश। लेकिन उसका एक अपवाद है। अपवाद में ये कहा गया कि जो पाकिस्तान के हिंदू हैं और हिंदू जो वहां से हिंदुस्तान में लौट कर आया है, उन लोगों पर रहम करते हुए भारत सरकार ने कहा कि उन पर ये फरमान लागू नहीं होता है। तो 2-3 पॉइंट है जिससे सीमा हैदर बच सकती है, यदि उनका दिया जाएगा तो उन पर लागू नहीं होता है। वो पहला चीज कि वो हिंदू का जहां तक सवाल है, तो याद होगा आपको कि सीमा हैदर जब हिंदुस्तान में आई थी तो उन हिंदुस्तान में आने से पहले सबसे पहले तो ये जानिए कि ये कानून के मायने वो कहता है कि वीजा कैंसिल किया गया था। तो वीजाधारी जिनको वीजा दिया गया था, वीजा एक लाइसेंस होता है जो एक भारत सरकार देती है अनुमति कि आप मेरे यहाँ, ये साधारण शब्दों में यही चीजें हैं। लेकिन वो तो घुसपैठ करके आई थी, तो वो बिना वीजा के आई थी, उनके पास वीजा वगैरह नहीं था। तो घुसपैठियों को तो घुसपैठियों के तौर पर आया था। तो उनका मामला अभी लंबित चल रहा है ये भारत सरकार के पास इस मामले को लेकर कि वो विदाउट वीजा आई, तो इनके खिलाफ क्या क्या प्रोसीडिंग होना चाहिए, जो मामला अभी लंबित है। शादी करके आई थी तो भारत सरकार ने अभी कोई ठोस एक्शन जो होना चाहिए था उस पर अभी विचाराधीन मामला चल रहा है। तो एक तो चीजें ये हो गई। तो वो विदाउट वीजा वाले हैं, इसीलिए वीजा का कानून से उनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, नंबर 1। नंबर 2 कि वो हिंदुओं पर यदि लागू नहीं होता है तो वो हिंदू बनकर हिंदुस्तान में आई थी। ऑल्दो उसकी उनका जन्म जो है सो मुस्लिम परिवार में हुआ, सीमा हैदर मुस्लिम थी, लेकिन जब वो पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान में प्रवेश की थी तो नेपाल में ही वो स्वीकार की है कि नेपाल में ही सचिन उसको मिला और वहां पर दोनों शादी कर लिए मंदिर में। और वो मंदिर में शादी किए, यानी कि अपने पहले धर्म को परिवर्तन करके मुसलमान से हिंदू बनी थी। तो हिंदुस्तान के सीमा में कौन आ रहे हैं, मुसलमान सीमा हैदर आ रही है या हिंदू सीमा हैदर आ रही है? तो हिंदू सीमा हैदर आ रही है, तो हिंदुओं पर यह कानून तो लागू होता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक हम न्यूज देख रहे थे कि एक हिंदू ही बताया कि हम पूरा पाकिस्तान का अपना घर द्वार बेच करके हिंदुस्तान में आए, और वो अपने टेम्पू पे, अपना मतलब 3 व्हीलर पे पूरा सामान इधर से फरमान जारी होने के बाद ये लेके जा रहा था और बता रहा कि हम हिंदू हैं, हमको भी नहीं छोड़ा जा रहा है। बताइए। नहीं, तो ये कैसे कर रहे? उनको जानकारी नहीं है, वो गहरी अध्ययन नहीं किए हैं। इस फरमान जो भारत सरकार ने जारी किया है उसमें ये बातें कही गई है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वीजा हम उनका कैंसिल कर रहे हैं, मगर हिंदू जो है उनको जाने की जरूरत नहीं है। हिंदू नहीं जाने, हिंदू यदि यहाँ आ गए हैं, लॉन्ग टर्म वीजा जिनको इशू किया गया है, उन पर ये कानून लागू नहीं होता है। तो ऐसे परिस्थिति में उनको यहाँ से जाने की आवश्यकता नहीं है। तो एक तो ये ग्राउंड होता है। दूसरा ग्राउंड मैंने बताया कि अगर ये इसके मायने ये रखिए, निकालिए आप कि जितने भी पाकिस्तानी थे जिनका वीजा यहाँ पर नहीं है, अवैध तरीके से आए हुए हैं या वीजाधारी हैं, उनको सभी, यदि केवल ये कानून रहता कि जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको हम 27 तारीख तक खाली करने की अनुमति देते हैं, तो भारत सरकार के विरुद्ध बहुत पाकिस्तानी अपराध किया है जो जेल में है, तो सिंपल सभी लोगों को पाकिस्तान भेज देते हैं, सवाल ही नहीं है। तो ऐसे अपराधी जो हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक अपराध किए, अपराधी धाराओं में जो जेल में है, तो उन लोगों पर ये अवैध तरीके से हिंदुस्तान में प्रवेश किए, उन लोगों पर ये कानून अभी लागू नहीं होता है। उनको हिंदुस्तान में ही भारत सरकार रखी, क्योंकि मामला लंबित है, केस चल रहा है, तो सवाल ही नहीं होता कि उनको भेजा जाएगा। तो सीमा हैदर का 2 फैक्टर है, 3 फैक्टर जो है जो उनको नहीं जाना पड़ेगा, वो मैं बता रहा हूँ। पहला, यदि कोर्ट में दलील देना पड़ा तो इस पॉइंट पर कोर्ट भी उनको बाध्य नहीं करेगी जाने के लिए, वो मैं बता रहा हूँ कि कोर्ट के रास्ते यदि
इख्तियार करना पड़े सीमा हैदर को, तो 3 पॉइंट उसको बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करता है। पहला कि हिंदू के तौर पर ये आई थी हिंदुस्तान में, तो पाकिस्तान में जो ये लॉ कहता है कि हिंदुओं पर लागू नहीं होता है, पाकिस्तानी हिंदुओं पर, तो पाकिस्तानी हिंदू बनकर यहाँ पर आई थी, इसीलिए उनको उन पर लागू नहीं होना चाहिए। दूसरा, वो विदाउट वीजा आई थी जिसके संबंध में मामला अभी लंबित है हिंदुस्तान में, तो भी जाने की आवश्यकता नहीं। और तीसरा और अहम कारण, जो शादी कर चुकी है और शादी करने के बाद एक बच्चे भी हो गए, तो बच्चा जो भी इनका था वो हिंदुस्तान में जन्म लिया है, शादी की जो मान्यता है, और भारत सरकार में अपने सिटीजनशिप के लिए इस युद्ध से बहुत पहले आवेदन भी दे चुकी है। बिल्कुल। तो सरकार न तो खारिज किया है न उसको अलाउ किया है, तो मामला लंबित है। तो ये 3 परिस्थितियां हैं जो इनको फेवर करेगी इनके सपोर्ट में, और इस तीनों के निष्कर्ष के बाद ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि फिलहाल सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस लौटने के लिए बाध्यकारी कोई ऐसी नौबत नहीं आएगी। लेकिन बहुत सारे लोग मतलब बोल भी रहे हैं, मीडिया में भी बोल रहे हैं कि अब सीमा हैदर जाएगी पाकिस्तान, लेकिन एक बच्चा भी हो गया सर, तो ये तो मामला गजब है। लेकिन आपने क्लियर कर दिया कि अब नहीं जाएगी। वो मैं नहीं कह रहा हूँ, देखिए ये कानून का बात आप अपने चैनल पर, मैं चूंकि जिम्मेदार चैनल है, आप देखिए भारत सरकार के नियम को बहुत लोग नहीं पढ़ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर ये खबर बहुत ही ये प्रकाशित हुआ है कि पाकिस्तान से, इस पर हम चाहेंगे आपका क्या बोला चला, देखिए पाकिस्तान से भारत आए हिंदुओं पर को नहीं जाना पड़ेगा वापस, जानिए क्या है खबर। तो इस पर भी पूरा, और ये देखिए ये खबर जो अंग्रेजी में है हम पढ़ के बताते हैं। रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन ऑफ 24 अप्रैल 2025 को ही ये डिसीजन आया था, टू सस्पेंड वीजा सर्विस टू पाकिस्तानी नेशंस, इट इज हियर बाय क्लियरिफाइड दैट the revocation of visa specified in the above decision does not apply to the long term visa, जिसको मैंने कहा already issued to the हिंदू पाकिस्तानी, यानी कि हिंदू जो पाकिस्तान का है उस पर ये कानून लागू नहीं होता है, अपवाद है। इसीलिए इसके मायने यही निकलते हैं कि सीमा हैदर जन्म हुआ है उसका मुस्लिम परिवार में, लेकिन वो अपने धर्म को परिवर्तन कर ली थी, इसीलिए ऐसे परिस्थिति में उनको पाकिस्तान जाने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सर, क्या कुछ कहेंगे? हमला ये हुआ जिस तरीके से पहलगांव में, तो उसके बाद में पूरा हुक्का पानी मतलब भारत सरकार बंद कर, बहुत अच्छा, और लड़ाई की मतलब अभी युद्ध होने वाला है सर। देखिए ये मुद्दा बहुत ही संवेदनशील मामला है जी। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो संबंध थे वो संबंध प्रभावित हो रहे हैं, तो हर आदमी का अपना राय होता है। मेरा मानना है कि आतंकवाद हिंदुस्तान के लिए ही परेशानी का सबब नहीं, पाकिस्तान खुद भी परेशान है उस चीज से। अभी आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान में भी आए दिन कहीं महीना में एक आध घटना आपको मिल जाता है कि यहाँ बम विस्फोट हो गया, तो जहाँ क्रिमिनल होंगे तो वो सब चीजें होंगी। पाकिस्तान सरकार खुद जूझ भी रही है, मगर ये हम लोगों को ये भी देखना होगा कि कहीं आतंकवादी का मंसूबा ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो कटु संबंध उत्पन्न करना तो नहीं था। तो सरकार के तौर पर सरकार को बहुत सारे पहलुओं को देखना होता है। भारत सरकार गंभीर है सारे चीजों को लेकर, और भारत सरकार जो डिसीजन ले रही होगी तो जरूर कुछ ना कुछ सोच समझ कर उनके डिसीजन के साथ हर एक नागरिक को खड़ा रहना चाहिए। तो भारत सरकार हमारा जो भी निर्णय लेगी, हम भारतीय नागरिक होने के नाते हम तमाम लोगों का कर्तव्य बनता है कि वहां पर जाए। एक तो ये है इंटरनल जो एक चीज है कि आखिर वो चूक कैसे हो गई, कहां पर वो हम लोगों से त्रुटियां रह गई कि हमारे लोग मारे गए, भारत के नागरिक मारे गए, तो वो सुरक्षा में चूक कैसे हो गई, क्या सारा रीजन रहा। तो सरकार उस पर भी अपना रुख स्पष्ट कर ही रही है, लेकिन आने वाले दिनों में इस तरह की वारदात नहीं हो। पुलवामा हमला के बाद पहलगांव की ये जो हमला है ये सोचने पर मजबूर करती है, और ये गंभीर मुद्दा है। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा होगा कि खबर का दृष्टिकोण थोड़ा चेंज हो रहा है। अभी प्रयागराज में इतने बड़े कुंभ का आयोजन किया गया, लेकिन मंथन के वजह से समुद्र मंथन के बाद अमृत निकला, उसी तरीके से प्रयागराज के मंथन के बाद क्या निकला, तो मोनालिसा का चेहरा, IITian बाबा और एक चिमटा वाले बाबा का हमने देखा जो चर्चाएं में रहे, जिसका चर्चा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। वो डाइवर्ट करने का एक तरीका होता है। ठीक उसी तरीके से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये लड़ाई हुई, कहाँ गए आतंकवादी, कितने आतंकवादी पकड़े गए, कहाँ थे, उनके बयान क्या हैं, पकड़ने के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, इस पर डिबेट होना चाहिए। लेकिन हम लोग डिबेट कर रहे हैं कि सीमा को जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा,
ये जो डिबेट का दृष्टिकोण होता है यही मामला को डाइवर्ट करता है। हालांकि खबर के लिहाज से जिज्ञासा बस लोग जानना चाह रहे थे इसके मायने क्या होंगे, वहां तक ठीक है, परंतु ये गंभीर मसले पर, संवेदनशील मामले पर जितने भी मीडिया कर्मी हैं उनको भी गंभीरता और संवेदनशीलता दिखाना चाहिए कि हिंदुस्तान रहेगा तभी हम और आप हैं, और हिंदुस्तान के हर डिसीजन के साथ, भारत सरकार के निर्णय के साथ सभी लोगों को खड़ा होना चाहिए। अच्छा, ये नहीं लगता है सर कि सुरक्षा में भारी चूक हुई है? जहां पे इतने यात्री जा रहे हैं तो क्या वहां पे प्रशासन या मिलिट्री के लोग नहीं रहना चाहिए? बहुत लोग तो कह रहे हैं जिस तरीके से जब आम लोगों के बीच में जाएंगे तो चर्चाएं ये है कि क्या सुनियोजित है, ये पॉलिटिकल तरीके से, सुनियोजित तरीके से तो इस तरह की बातें नहीं की जा रही है। बहुत लोगों के मन में ये भी बातें चल रही है। तो सरकार ने अपना स्पष्ट रुख ये कर दिया है कि सरकार का कहना है कि वो जो वो मेन रोड पर से बहुत अंदर की घटनाएं थी, और वहां पर जो खबर इनको जो वहां पर टूरिस्ट के जो वो होते हैं, खबर जो डाटा देते हैं, वो डाटा नहीं बताया कि वहां पर इतने टूरिस्ट जा रहे हैं। तो ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है कि कश्मीर जैसे संवेदनशील जगह पर 2000 यात्री जा रहे हैं और आपको खबर भी नहीं, तो भाई 2000 आतंकवादी चले जाएंगे तो कैसे खबर चलेगा आपको? ये तो अपने आप में चौंकाने वाली बात है कि क्या सरकार कह रही है। तो ये स्पष्ट तरीके से मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि इतने बड़े चूक यदि हो रहे हैं तो जिम्मेदारी, तो यदि कोई अच्छा चीज होता है तो सरकार जिम्मेदार लेते हैं कि हमारे वजह से पुलिया निर्माण हो रहा है, इतने दिनों से आतंकवादी घटनाएं नहीं हो रही है, वो सरकार अपना पीठ थपथपाती थी। तो अगर यदि नाकामयाबी है तो उसकी भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, आलोचना से नहीं बचनी चाहिए, और उससे प्रेरणा लेकर कि हिंदुस्तान में इस तरह का वारदात फिर ना हो, उस पर विचार करें तो ज्यादा बेहतर है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। आप लोग क्या कुछ सोचते हैं हमारी बातचीत, हमारे वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा। और सीमा हैदर नहीं जाएगी अब पाकिस्तान, वकील साहब ने क्लियर बता दिया है, लेकिन अब क्या आपकी राय है, आप लोग जरूर बताइएगा। तो धन्यवाद, नमस्कार।